मंत्री अंजलि को हराने के लिए इतनी घटिया चालें चल रहा है। उसने अंजलि के पापा गणेश को हॉस्पिटल से बाहर फेंका। क्या वो गिन्नी के खिलाफ भी हो गया है? एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप फटाफट से चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दे। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिन गुंडों को अंजलि ने मारकर नीचे गिराया होता है उसी गुंडे का फोन बजता है। जब अंजलि उसे उठाती है तो मंत्री कहता है कि काम खत्म हो गया। अंजलि कहती है अभी तो काम रिपेयर का चल रहा है। मंत्री अंजलि की आवाज सुनते ही भड़क जाता है। अंजलि उसे कहती है तूने क्या सोचा था कि अंजलि मर जाएगी और इतनी आसानी से तू इलेक्शन जीत जाएगा? तो तू सोच रहा है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ही जीतूंगी, हर अन्याय का बदला लूंगी, मैं आ गई हूँ मैदान में तुम्हारा वध करने के लिए। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। वहाँ पर मंत्री का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है और कहता है कि फिर बच गई वो। प्रकाश कहता है पता नहीं कछुए की जान लेकर आई है, वो मरती ही नहीं है। मंत्री प्रकाश को कहता है कल से कैंपिंग स्टार्ट करनी होगी, हर हालत में ये पोजीशन हमको बचा कर रखना है। आगे हम देखते हैं सादिका कहती है कल बिजली काट दी गई थी। वैभव कहता है क्या बात कर रही हो? सादिका कहती है उससे पहले पानी भी काट दिया था। अब देखते हैं उस अंजलि में कितना दिमाग है, कितनी औकात है उसकी कि वो गिन्नी से लड़ सके। सादिका गिन्नी की चापलूसी करती है। वो कहती है कि शक्कर कम तो नहीं लग रही और डाल दूं? गिन्नी भी आगे से कहती है नहीं, आपकी बातों में ही बहुत मिठास है, शक्कर की तो जरूरत ही नहीं है। वैभव कहता है अच्छा गिन्नी ये बताओ कि आगे क्या करना है? गिन्नी कहती है महक को मोहरा बनाकर राघव सिंह पर कांटा फेंका है ताकि राघव सिंह राजपूत इस जाल में फंस जाएं और इस घर में वापस आ जाएं। गणेश अवस्थी भी इस घर में ही आ जाएंगे। धीरे धीरे उस अंजलि को अकेला करना है वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मंत्री जी भी अभी डरे हुए हैं। सादिका कहती है अबे को भी तो अभी लाना है। गिन्नी कहती है हाँ उसे तो लाना ही है, मेरा सुहाग है अबे, धीरे धीरे मैं उसके दिल के बहुत करीब आ जाऊंगी। तभी गिन्नी को मंत्री जी का फोन आता है। वो कहता है कि कल का मिशन नाकामयाब हो गया है, अंजलि बच गई है। गिन्नी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है मैंने तो पहले ही कहा था गुंडे मत भेजिए, वो लड़ सकती है, उसके हाथों में बहुत जान है, बहुत घमंड है उसे अपने आप पर। गिन्नी कहती है मंत्री जी आप पीछे से चाल चलिए, उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दीजिए, आटा दाल गेहूं सब कुछ भिजवाना बंद कर दीजिए। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स से मारिए ना उसे। वैसे भी मंत्री जी वही तो आपका स्टाइल है, वैसे ही कीजिए। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। मंत्री से प्रकाश कहता है क्या कह रही थी वो? मंत्री कहता है प्लान तो उसका अच्छा था, अब की बार उनका राशन बंद कर दूंगा। अगर ये सब बस्ती वालों को नहीं मिलेगा तो वो अंजलि से नफरत करने लगेंगे और उसे बस्ती से बाहर निकालकर फेंक देंगे। फिर देखना अंजलि रास्ते पर आ जाएगी और हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगी। आगे हम देखते हैं अंजलि और मंत्री आमने सामने हो जाते हैं। अंजलि उससे कहती है कि आपके लिए एक शुभ समाचार है मंत्री जी, इस इलाके से आपके करप्शन का राज खत्म होने वाला है। अंजलि कहती है मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी नॉमिनेशन की फाइल सबमिट करके आ रही हूँ। प्रकाश अंजलि को कहता है जाकर अपने कोर्ट में काम कर, तू जहाँ जनता की अदालत में आने की कोशिश भी मत करना। अंजलि बिना कुछ बोले प्रकाश के जोरदार चांटा टिकाती है और मंत्री को कहती है आपके भ्रष्टाचार का अंत हम ही करेंगे। मंत्री कहता है किस भ्रष्टाचार की बात कर रही हो तुम? तभी वेद कहता है आपको नहीं पता जिस हॉस्पिटल का आपने उद्घाटन किया था वो गरीबों के लिए खोला था ना आपने, लेकिन वहाँ पर कोई भी मशीन नहीं है, जहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी स्ट्रेचर नहीं है, मरीज यूं ही धरती पर पड़े हुए हैं। उस हॉस्पिटल के लिए आपको करोड़ों की फंडिंग हुई थी। प्रकाश फिर भी बाज नहीं आता। वो वेद को कहता है ज्यादा मत बोल। वेद उस प्रकाश को वार्निंग देता है। वो कहता है उन्होंने तो एक थप्पड़ मारा था, अगर मैंने हाथ उठाया तो तू उठ जाएगा। मंत्री के गार्ड्स वेद पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वेद कहता है मंत्री जी क्या सीन क्रिएट कर रहे हैं आप, जरा आप पीछे मुड़कर तो देखिए। मंत्री जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंजलि कहती है देखिए मंत्री जी लाइव टेलीकास्ट चल रही है, पहली बार आपके खिलाफ कोई खड़ी हो रही है, पिछले 10 साल से आपके खिलाफ कोई नहीं खड़ पा रहा था। अंजलि मंत्री जी को वार्निंग देती है और कहती है यहीं से शुरू होगा महायुद्ध। अंजलि कहती है चलो वेद, मगर मंत्री कहता है आखिरी बार कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ, बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी।
तुम मुझको अब भी पहचान नहीं रही हो। पद्मा कहती है आपको हर लड़की इस इलाके की जानती भी है और पहचानती भी है। लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित जगह है ये, जिस जगह की वजह से आम मंत्री बने हुए हैं। आपने मेरा चालान करवाया था, महक दीदी का चालान करवाया था, ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियों का आपने चालान करवाया था। आपको तो नारियों का सम्मान करना ही नहीं आता। बस्ती का बिजली पानी बंद करवा दिया। ये जो वकील दीदी है इनके साथ पूरी जनता है, आपके साथ कोई भी नहीं है। पद्मा मंत्री को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर प्रकाश फिर भी बाज नहीं आता। वो कहता है सुनिए दामाद जी, अपनी सासू माँ को समझाइए, ये राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो छाती ठोक कर कहता है इसके लिए जिगरा चाहिए। वेद कहता है वो तो साफ दिख रहा है, कौन अकेला नहीं खड़ा हो सकता। वो मंत्री के पास जाता है। वो कहता है कि इतने सारे बाउंसर लेकर घूम रहे हो, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी आपके सामने हत्ती खड़ी हुई है। इसी से समझ में आता है कि किसके पास कितना जिगरा है। अभी रिपोर्टर मंत्री को घेर लेते हैं और सवाल पे सवाल करते हैं। वो कहते हैं पहले तो आप बिना लड़े ही जीत जाते थे, लेकिन इस बार आपके सामने एडवोकेट अंजलि अवस्थी खड़ी हुई है। उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, दवाइयों का स्कैम, इसके अलावा पानी बिजली हर बात में करप्शन की बात की है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मंत्री कहता है कि ये सब झूठ है, इन लोगों की बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये हमारा इलाका है, यहाँ से हम ही जीतेंगे, कोई ऐरी गैरी 2 टके की वकील नहीं। वहीं पर अंजलि मंत्री को कहती है भले मैं 2 टके की वकील हूँ, लेकिन मैं पूरी लाइफ कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकती हूँ, लेकिन तेरा शैडो प्रैक्टिस तो खत्म हो गया। अगले चुनाव में मैं आ रही हूँ, ये बात याद रखना। प्रकाश और मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। रिपोर्टर अंजलि को कहते हैं आपको कुछ कहना है? अंजलि कहती है इस पूरे इलाके को करप्शन फ्री करवा दूंगी मैं, लड़कियों के लिए लड़ूंगी मैं और जनता के लिए राशन पानी बिजली और उनके लिए इलाज सब कुछ करूंगी मैं। ये जो मंत्री है करप्ट इंसान है, इनके लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगी मैं। उसके बाद अंजलि को एक फोन कॉल आती है, जिसे सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। वेद और पद्मा पूछते हैं कि क्या हुआ। अंजलि रोते हुए उनको बताती है कि पापा पैरालाइज्ड हो गए हैं। पद्मा और वेद भी ये सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या बोल रही हैं आप? अंजलि कहती है दीदी ने पैसे जमा नहीं करवाए हैं, इसीलिए अगर आज पैसे जमा नहीं करवाए तो पापा को स्ट्रेचर में डालकर लॉबी में फेंक देंगे। वेद कहता है ये सब एक चाल है, आप पर प्रेशर डाला जा रहा है। अंजलि, वेद और पद्मा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अंजलि वहां पर पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं? डॉक्टर अंजलि को बताता है। अंजलि के उन्हें देखकर होश उड़ जाते हैं, वो नीचे पड़े होते हैं। अंजलि चीखने चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे पापा को ऐसे बाहर क्यों फेंक दिया? अंजलि बेबस हो जाती है। वो फिर से डॉक्टर से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर कहता है 16 लाख का वेल ड्यू है, हमने बार बार उस गिन्नी को फोन किया फिर भी बिल नहीं भरा। यहाँ पर बस एक ही सिस्टम चलता है, पैसा फेंको और तमाशा देखो, अगर पैसा नहीं दिया तो मरीज को फेंको। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्टर के एक जोरदार चांटा लगाती है। वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है, वो अंजलि को रोकती है। तभी वेद उनको कहता है खबरदार किसी ने हाथ भी लगाया तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।